हे गाइस, वेलकम बैक टू स्पेस इनफाइनाइट। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्म होल्स के बारे में। तो वर्म होल्स बेसिकली वियर्ड हाइपोथेटिकल टनल्स होते हैं स्पेस टाइम के थ्रू। वर्म होल्स का कॉन्सेप्ट आता है आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के एक सॉल्यूशन से, जिसके दो डिस्टेंट पॉइंट्स को स्पेस टाइम में एक शॉर्टकट यानी कि एक टनल के थ्रू जोड़ा जा सकता है। इस कॉन्सेप्ट को आइंस्टाइन रोजन ब्रिजेस के नाम से भी जाना जाता है, जिसे पॉपुलरली वर्म होल्स कहते हैं। फ्रेंड्स, ब्लैक होल एक मैथमेटिकल सॉल्यूशन कंसिस्ट करता है एक इनफाइनाइटली स्मॉल पॉइंट का, जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है वाइट होल्स का। इन हाइपोथेटिकल वाइट होल्स के पास भी सिंगुलैरिटी होती है, जो प्रोबेबली ब्लैक होल्स के सिंगुलैरिटी से कनेक्टेड होती है, और ये वाइट होल्स यूनिवर्स के किसी और रीजन में या शायद किसी दूसरे यूनिवर्स की ओपनिंग भी हो सकते हैं। वाइट होल्स के थ्योरी के अकॉर्डिंग वाइट होल्स ब्लैक होल से बिल्कुल अपोजिट तरह से ऑपरेट करते हैं। जैसे ब्लैक होल में एंटर करने के बाद कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक होल को लीव नहीं कर सकता, उसके अपोजिट वाइट होल के इवेंट होराइजन में कोई ऑब्जेक्ट या मटेरियल एंटर नहीं कर सकता, और वाइट होल्स सिर्फ मैटर को इजेक्ट करते हैं। आइंस्टाइन और रोजन ने फाउंड किया था कि थ्योरेटिकली हर ब्लैक होल पेयर्ड होता है एक वाइट होल के साथ। क्योंकि ये दोनों होल्स एग्जिस्ट करेंगे सेपरेट प्लेसेस में स्पेस में, तो इन होल्स को कनेक्ट करने के लिए स्पेस के थ्रू एक टनल होगा, एक वर्म होल, जो इन दोनों को कनेक्ट करेगा, और यहीं से कॉन्सेप्ट आया वर्म होल्स का। बट ये वर्म होल्स फिजिबल नहीं होंगे क्योंकि वाइट होल्स बहुत अनस्टेबल होंगे। अगर एक पार्टिकल को ड्रॉप किया जाए एक वाइट होल में, तो वो पार्टिकल इवेंट होराइजन तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा, और एक वाइट होल सिर्फ एनर्जी रिलीज करते हुए इवेंचुअली इनफाइनाइटली इंक्रीज होकर ब्लो अप हो जाएगा। इवन अगर वाइट होल्स एग्जिस्ट भी करते हों, तो भी इसमें प्रेजेंट वर्म होल में एंटर करने के लिए हमें ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को पार करना होगा। लेकिन हम ये भी नहीं जानते कि एक ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के बियॉन्ड क्या होता है। इनफैक्ट फ्रेंड्स, अगर हम वर्म होल बना भी लें तो भी वो वर्म होल अनस्टेबल ही होगा। एक सिंगल फोटोन भी अगर उस वर्म होल में एंटर करेगा तो वो वर्म होल इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा उस सिंगल फोटोन की रिलीज्ड एनर्जी से। तो फ्रेंड्स, अगर एक वर्म होल बनता भी है तो उसके थ्रू ट्रैवल कैसे किया जा सकता है, मतलब एक ट्रैवर्सेबल वर्म होल कैसे बनाया जा सकता है। एक ट्रैवर्सेबल वर्म होल बनाने के ऊपर साइंटिस्ट्स की कुछ स्पेकुलेशंस हैं, जिसके अकॉर्डिंग अगर हम वर्म होल के एंट्रेंस को ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के बियॉन्ड मूव करके उसे स्टेबलाइज कर दें, ताकि कोई मैटर जो उसके थ्रू पास हो रहा है वो कोलैप्स ना हो। इसके लिए हमें एक अलग तरह के मैटर की ज़रूरत है, जिसको बोलते हैं एक्सोटिक मैटर। एक्सोटिक मैटर एक ऐसा हाइपोथेटिकल टाइप का मैटर होता है जिसका मास नेगेटिव होता है। मतलब कि इस टाइप के मैटर एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अट्रैक्ट नहीं बल्कि रिपेल करेंगे। लेकिन हमें आज तक यूनिवर्स में कोई नेगेटिव मास वाला ऑब्जेक्ट नहीं मिला है, मतलब हमें कोई भी एक्सोटिक मैटर नहीं मिला है। और फ्रेंड्स, इस टाइप का मैटर इवन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के प्रिंसिपल को भी वायलेट करेगा। फ्रेंड्स, अगर हम मान लें कि वर्म होल्स एग्जिस्ट करेंगे तो आखिर वो अपीयर कैसे होंगे। अगर वर्म होल्स एग्जिस्ट भी करेंगे तो वो बहुत ही वियर्ड अपीयर होंगे, जिनका एंट्रेंस एक प्लैनेट के सरफेस जैसा स्पेरिकल दिखेगा और जिसके दूसरे एंड से लाइट एमिट होगी, और ये एक टनल जैसा स्ट्रक्चर होगा जो किसी लेंथ का भी हो सकता है। और जब इसके थ्रू हम ट्रैवल करेंगे तो हमें यूनिवर्स के डिस्टॉर्टेड व्यूज दिखेंगे दोनों वर्म होल्स के एंड्स पे। साउंड्स फैसिनेटिंग, राइट? फ्रेंड्स, थ्योरीज में वर्म होल्स इवन टाइम मशीन की तरह भी एक्ट कर सकते हैं। स्पेशल रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग मूविंग क्लॉक्स स्लोली रन करते हैं। इसका मतलब हम जितना फास्ट ट्रैवल कर पाएंगे, हम पर टाइम का इफेक्ट डिक्रीज हो जाएगा। अगर साइंटिस्ट एक ऐसा वर्म होल कंस्ट्रक्ट करें जिसके इनिशियल टू एंड्स सिंक्रोनाइज्ड हो टाइम में, मतलब दोनों एंड्स के लिए टाइम एक तरह से बीत रहा हो, और इसके बाद अगर उस वर्म होल के एक एंड को नियरली लाइट स्पीड पर एक्सेलरेट कर दिया जाए, तो इससे उस वर्म होल का दूसरा एंड टाइम में लैग करेगा पहले एंड के कंपैरिजन में। और इन दोनों के एंट्रेंसेस को आपस में अगर कनेक्ट कर दिया जाए
तो उस वर्म होल का एक एंड पास्ट में होगा और दूसरा एंड फ्यूचर में, और आपको टाइम में ट्रैवल करने के लिए सिंपली वॉक करना होगा एक एंड से दूसरे एंड तक वर्म होल के। करंटली कोई भी नहीं जानता एक वर्म होल को कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाए, और अभी के लिए ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट ही है। फ्रेंड्स, हो सकता है वर्म होल्स को फॉर्म करने का एक दूसरा मेथड भी हो, यानी कि नेगेटिव एनर्जी। फ्रेंड्स, इवन स्पेस टाइम का वैक्यूम भी क्वांटम फील्ड से भरा हुआ होता है। ये क्वांटम फील्ड्स एक इंट्रिंसिक अमाउंट ऑफ एनर्जी कंटेन करते हैं जिन्हें क्वांटम फ्लक्चुएशंस कहा जाता है। इसका मतलब इवन एम्प्टी वैक्यूम भी एक्चुअली में एम्प्टी नहीं होता। अगर हम एक सिनेरियो क्रिएट कर सकें जिसमें एक पर्टिकुलर रीजन की क्वांटम एनर्जी लोअर हो उसके सराउंडिंग से, तो उसे नेगेटिव एनर्जी कहा जाएगा। रियल वर्ल्ड में इसे कैसिमिर इफेक्ट के थ्रू भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन हमें नहीं पता कि इस नेगेटिव क्वांटम एनर्जी का यूज करके एक्चुअली में वर्म होल्स को स्टेबलाइज किया जा सकता है कि नहीं। फ्रेंड्स, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग वर्म होल्स इवन नेचुरली भी अकर हो सकते हैं माइक्रोस्कोपिक स्केल्स में, क्वांटम फॉर्म्स में। माइक्रोस्कोपिक स्केल्स पर वर्म होल्स हो सकता है एग्जिस्टेंस में पॉप इन और पॉप आउट करें, मतलब बार बार फॉर्म होकर डिस्ट्रॉय हो कॉन्स्टेंटली। कुछ रिसर्चेस के बाद साइंटिस्ट ने ये भी कंक्लूड किया कि जस्ट लाइक ब्लैक होल्स के कोलिजन्स को ग्रेविटेशनल वेव्स के थ्रू डिटेक्ट किया जा सकता है, सिमिलरली वर्म होल्स के कोलिजन से जनरेटेड ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करके भी यूनिवर्स में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वर्म होल्स का पता लगाया जा सकता है, अगर वर्म होल्स एग्जिस्ट करते हो तो। ब्लैक होल से जनरेटेड ग्रेविटेशनल वेव्स और वर्म होल से जनरेटेड ग्रेविटेशनल वेव्स में डिफरेंस होगा। इसको बोलते हैं रिंग डाउन इफेक्ट, यानी कि इन दोनों टाइप के ग्रेविटेशनल वेव्स में रिंग डाउन इफेक्ट का डिफरेंस होगा। रिंग डाउन इफेक्ट बेसिकली ये मेजर करता है कि एक ग्रेविटेशनल वेव किस तरह से डाई करता है, मतलब किस तरह से उसकी डेथ होती है। मतलब एक वर्म होल के केस में जो ग्रेविटेशनल वेव होगा वो डिफरेंट तरीके से एंड होगा, और यही डिफरेंस को डिटेक्ट करके हम ये पता लगा सकते हैं कि वो जो ग्रेविटेशनल वेव है वो ब्लैक होल्स के कोलिजन से जनरेटेड है या फिर वर्म होल्स के कोलिजन से जनरेटेड है। करंटली लाइगो जो ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट करता है वो इन रिंग डाउन इफेक्ट्स को डिटेक्ट नहीं कर सकता। फ्रेंड्स, वर्म होल्स से रिलेटेड कुछ और थ्योरीज भी प्रेजेंट हैं, जैसे कुछ रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग मिल्की वे के सेंटर में भी वर्म होल्स हो सकते हैं, और कुछ रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग प्रोबेबली हम डार्क मैटर का यूज़ कर सकते हैं एक्सोटिक मैटर की जगह वर्म होल्स को फॉर्म करने के लिए। फ्रेंड्स, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग यूनिवर्स में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वर्म होल्स को हम रिंग डाउन इफेक्ट्स के साथ साथ इवन माइक्रो लेंसिंग की मदद से भी डिटेक्ट कर सकते हैं। माइक्रो लेंसिंग में अगर कोई वर्म होल एक डिस्टेंट स्टार के सामने से पास होता है तो उस डिस्टेंट स्टार से आने वाली लाइट स्लाइटली बेंड हो जाएगी। इस माइक्रो लेंसिंग मेथड का ऑलरेडी यूज़ किया जा चुका है रोग प्लैनेट्स को फाइंड करने के लिए। और फ्रेंड्स, कुछ साइंटिस्ट का ऐसा भी मानना है कि एक्चुअली में ब्लैक होल्स ही वर्म होल्स हो सकते हैं। वर्म होल्स एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, बट ये इंडीड एक फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है जो हमारे डिस्टेंट स्पेस के ट्रेवल्स को शॉर्टर भी कर सकते हैं और इवन प्रोबेबली हमें टाइम के थ्रू ट्रैवल कर पाने में भी हेल्प कर सकते हैं, अगर हम इन्हें रियलिटी में बना पाएँ या डिटेक्ट कर पाएँ तो। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड एंड आई होप कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप इस एपिसोड को Spotify पर सुन रहे थे तो मेक श्योर टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस ऑन YouTube, मेक श्योर टू गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल। और मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम और किन टॉपिक्स पर वीडियोस या फिर ऐसे पॉडकास्ट या फिर इन टॉपिक्स को और कैसे इंटरेस्टिंग तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू स्पेस इनफिनाइट।